हाय। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ एक किसान की। हफीज नाम का एक किसान था अफ्रीका में। वो बहुत ही खुश था अपने काम से, अपनी फसल से। हंसते खेलते जिंदगी गुजार रहा था अपने परिवार के साथ। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। तो इसी बीच उसके पास एक आदमी आता है, और वो आदमी उसे हीरो के बारे में बताता है, हीरो की महत्ता के बारे में, किस तरह हीरे बहुत ही बेशकीमती होते हैं। और अगर उसके पास एक अंगूठा भर भी हीरा हुआ तो वो पूरा शहर खरीद सकता है। अगर उसके पास मुट्ठी भर हीरे होंगे तो पूरा का पूरा शायद देश भी खरीद ले। इस तरह की बातें करता है। इस तरह की बातें सुनकर हफीज भी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर तक वो बातें करते हैं और फिर वो आदमी चला जाता है। अब उसकी बातें सुनकर यहाँ हफीज बेचैन होने लगता है। उस रात को तो वो सोता भी नहीं है। अब हफीज असंतुष्ट रहने लगा, और क्योंकि वो असंतुष्ट था वो खुश नहीं था, और क्योंकि वो खुश नहीं था तो वो असंतुष्ट नहीं था। अब पहले की तरह वो जीवन व्यतीत नहीं कर रहा था। हमेशा वो हीरो के बारे में सोचता। कुछ दिनों बाद वो फैसला लेता है कि वो हीरो की तलाश में निकलेगा, और फिर वो अपनी जमीन किसी को बेच देता है, और उससे कुछ उसे पैसे मिलते हैं। उसमें से कुछ पैसे वो अपने परिवार के लिए रखता है, और बाकी पैसों से वो निकल पड़ता है हीरो की तलाश के लिए। वो पूरा अफ्रीका छान मारता है, पर उसे हीरे नहीं मिलते। अफ्रीका के बाद वो यूरोप जाता है, यूरोप में ढूंढने की कोशिश करता है, बट वहां पे भी उसे हीरे नहीं मिलते। अब वो हताश हो जाता है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से वो पूरा टूट जाता है। वो इतना हताश हो जाता है कि जब वो स्पेन में आता है तो बार्सिलोना की एक नदी में कूद कर खुद की जान देता है। और दूसरी तरफ यही उसके गांव में जिस आदमी को उसने जमीन बेची थी, वो आदमी एक दिन सुबह खेतों में पानी डालते रहता है। तो पानी के बहाव के बाजू में उसे कुछ पत्थर दिखते हैं जो कि सूरज की रोशनी में चमक रहे होते हैं। उसे लगता है यार, ये पत्थर अगर मैं अपने लिविंग रूम में रखूंगा तो मेरे लिविंग रूम की शोभा आएगी। तो उसमें से वो कुछ पत्थर उठाता है और अपने साथ ले चलता है। उसी दोपहर को वही आदमी जो हफीज के पास पहले आया था, वो उस गांव में आता है और उस मालिक से पूछता है कि हफीज वापस आया क्या। ये बात सुनकर मालिक को थोड़ा अचंभा होता है। बोलता है नहीं तो, पर आप क्यों पूछ रहे हो। वो बोलता है कि ये जो खेतों में जो पत्थर दिख रहे हैं और जो आपने अपने लिविंग रूम में लगाए हैं, ये दरअसल हीरे हैं। हीरे। ये सुनकर मालिक आश्चर्यचकित होता है। वो पूछता है सच में। तब वो आदमी उस मालिक को लेके खेतों में जाता है और उसे कुछ सैंपल्स दिखाता है, और उसे बताता है कि ये किस तरह हीरे हैं। तब वो कंफर्मेशन करने के लिए उसमें से कुछ पत्थर लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए। और जब रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि सारे के सारे पत्थर हीरे। मतलब वो जिस जमीन पे खड़े थे वो जमीन सारी की सारी हीरो से कवर्ड थी। सो आइए देखते हैं इस कहानी से हमने क्या सीखा। नंबर 1, आपने ये तो सुना होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस। जी हाँ। तो अगर हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, तो जब भी अपॉर्चुनिटी हमारे डोर पे नॉक करेगी तो हमें वो नॉक शोरगुल लगेगा। नंबर 2, जब भी हम अपॉर्चुनिटी को पहचानने में गलती कर जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी हमें एक तमाचा मार के चली जाती है। नंबर 3, भविष्य में आने वाली अपॉर्चुनिटीज के मुकाबले पीछे छूट गई अपॉर्चुनिटीज को पहचानना बहुत ही आसान होता है। नंबर 4, द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर। मतलब जो दूसरों के पास चीजें हैं वो हमेशा अच्छी लगती है। इसके दो पहलू है, या तो सच में उसके सामने वाले के पास चीज जो है वो अच्छी है, या तो सामने वाला उसे अच्छा दिखाने का दिखावा कर रहा है। और कई बार ये होता है कि हम उस दिखावे में फंस जाते हैं और हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं उसे छोड़कर सामने वाले के अच्छी चीजों के पीछे भागते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या सीखा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।